हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड और मेरे प्यारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं। तो लीजिए, आज की क्लास में आप सभी लोग को स्वागत किया जा रहा है और आज का शानदार और महत्वपूर्ण चैप्टर के नाम से जाने वाला चैप्टर का नाम होगा जी प्रकाश, यानी कि लाइट। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारे दैनिक जीवन में अगर प्रकाश ना हो, अगर हमारी पृथ्वी प्रकाशहीन हो जाए तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अंधेरा छा जाएगा। क्या होगा? ठीक है, तो आइए आज का बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नाम है प्रकाश, इंग्लिश में कहते हैं लाइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन कोई भी पूछता है कि प्रकाश क्या है, तो आप लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। फिलहाल आप लोग इतना ही जानिए कि प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग आगे चलते रहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश का डिफिनेशन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के बिना हमारी आंखों का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर देखिए जी, हम लिखे कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है, इसी चीज को हम लिख रहे हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। चलिए, लिख दिया हमने जी बोर्ड पर कि प्रकाश एक ऊर्जा है। अब इसको साबित कैसे करेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा है? ऊर्जा है तो कैसे है? तो आइए देखते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। तो इसको साबित करने के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के द्वारा, यानी कि प्रकाश एक ऊर्जा है, हम कह सकते हैं किस माध्यम से? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है कि प्रकृति में ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा के एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और नोट करिएगा कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का नियम यह कहता है कि प्रकृति में ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा के एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। जैसे एक बल्ब जलता हुआ क्या देता है? प्रकाश देता है। एक जलता हुआ बल्ब क्या देता है? प्रकाश देता है। और उस प्रकाश से क्या निकलता है जी? ऊष्मा निकलता है, और इसी ऊष्मा को ऊर्जा कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। चलिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे हम बैटरी ले लेते हैं, बैटरी ले लीजिए, और बैटरी में जो बैटरी में भरा जाता है उसको बोला जाता है रासायनिक ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। अब इस बैटरी में रासायनिक ऊर्जा है, जब यानी कि अब उस बैटरी में जब हम किसी बल्ब को मतलब ये जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो बैटरी के विद्युत धारा की वजह से बल्ब क्या होगा? प्रकाश देने लगेगा। और वही प्रकाश से क्या निकलेगा? और वही प्रकाश से क्या निकलेगा जी? ऊष्मा निकलने लगेगा। ऊष्मा निकलने लगेगा। जब ऊष्मा निकल रहा है तो उसी को तो ऊर्जा कहेंगे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। जैसे एक जलता हुआ बल्ब लिए हम, वो प्रकाश दे रहा है, कुछ देर बाद वही बल्ब को आप लोग टच करके देखिएगा, ऐसा महसूस होगा कि गर्म हो गया है। और जब गर्म हो जाएगा तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऊष्मा, यानी कि ऊर्जा। तो चलिए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश एक ऊर्जा है। इसको कैसे साबित करेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के द्वारा। और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का नियम यही कहता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। फिर से आते हैं प्रकाश। प्रकाश एक तरंग है।
यानी कि वेव। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर लिया कि प्रकाश एक ऊर्जा है, यानी कि प्रकाश एक ऊर्जा है, लेकिन प्रकाश एक तरंग भी है। प्रकाश को हम लोग तरंग भी कह सकते हैं। जब तरंग है तो कौन सा तरंग है? याद रखिएगा कि प्रकाश एक तरंग है, लेकिन कौन सा तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है ना। प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक ऊर्जा भी है, लेकिन प्रकाश एक तरंग भी है। तो कौन सा तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब सवाल रहा कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो वे तरंग जो निर्वात में गमन कर सके, निर्वात में गमन कर सके, वे तरंग जो निर्वात में गमन कर सके उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। या वे तरंग जो माध्यम में गमन कर सके उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। या वे तरंग जो अंतरिक्ष में गमन कर सके, अंतरिक्ष में गमन कर सके उसे क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। यानी कि सवाल 1 जवाब 3, सवाल 1 जवाब 3। वो कहा गया है ना कि एक तीर में दो निशाना, एक तीर में दो निशाना। यानी कि प्रकाश एक तरंग है, तो कौन सा तरंग है जी? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। वे तरंग जो निर्वात में गमन कर सके, किसी माध्यम में गमन कर सके या अंतरिक्ष में गमन कर सके उसे ही तो कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा माध्यम आया, माध्यम को ध्यान से देखिएगा। माध्यम यानी कि प्रकाश जब किसी माध्यम में गमन करेगा, कहेगा कि प्रकाश जब किसी माध्यम में गमन करेगा, माध्यम, प्रकाश जब किसी माध्यम में गमन करेगा तब इसकी प्रकृति कैसी होती है? तब आप लोग बताइएगा अनुप्रस्थ तरंग के जैसा, अनुप्रस्थ तरंग के जैसा। ठीक है। यानी कि प्रकाश जब किसी माध्यम में गमन करेगा तब कैसा व्यवहार करेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो अनुप्रस्थ तरंग के जैसा। ठीक है। अब मुझे आशा है कि आप लोग को अनुप्रस्थ तरंग का डिफिनेशन मालूम होगा कि क्या कहता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको नोट करिए। चलिए, नहीं दिखाई दिया? यानी कि प्रकाश, हम क्या बोले कि प्रकाश जब किसी माध्यम में गमन करेगा, प्रकाश जब किसी माध्यम में गमन करेगा तब उसकी प्रकृति कैसी होगी? अनुप्रस्थ तरंग के जैसा, अनुप्रस्थ तरंग के जैसा। यानी कि प्रकाश जब किसी माध्यम में गमन करेगा तब वो कैसा गुण व्यवहार करेगा? तो अनुप्रस्थ तरंग के जैसा।